हेलो दोस्तों, तो आज हम अपनी कॉमिक स्टारी नाइट का चैप्टर 41 एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था किस तरह से लिंग ये और चीजिंग एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच में जो भी होता है वो तो आप जानते ही हैं। चीजिंग को पता चल जाता है कि किस तरह से वो लिंगे से अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि उसके भाई के ऑर्गन्स लिंगे के पास हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चीजिंग और लिंग ये एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जिसमें कि लिंग ये चीजिंग के लैब पर सर रखकर लेटा हुआ होता है और उसके दोनों डॉग्स भी उसके पास में होते हैं। चीजिंग लिंग ये का हाथ पकड़ता है और सोचने लगता है। जब वो मेरा हाथ पकड़ता है, पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत राहत पहुंचती है। ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया जब से मेरा भाई और मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर गए हैं। मैं अपने दिनों को ऐसे ही व्यतीत किया करता था, बिना किसी राह के। मेरे पास कोई घर नहीं था और ना ही कोई फैमिली थी जिसके पास मैं वापस जाना चाहूँ। लेकिन मैं जब से इससे मिला हूँ, मैं फिर से जीने लगा हूँ, मानो मैं दुनिया से जुड़ गया हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं फिर से जीने लगा हूँ और मेरा दिल फिर से धड़कने लगा है। और यही सोचते हुए चीजिंग लिंगे के सर पर हाथ फेरता है और चीजिंग सोचता है, अगर ये समय यहीं पर रुक जाए तो मैं चाहूँगा कि ये पल हमेशा के लिए थम जाए और मैं इस पल को जीना चाहता हूँ बस। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिंगे और चीजिंग दोनों वापस घर को लौट रहे होते हैं। तभी चीजिंग बोलता है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ज़्यादा धूप लेने की ज़रूरत है, तुम्हें कभी कभी बाहर भी आना चाहिए और तुमने अब काफ़ी प्रोग्रेस की है, ऐसे ही करते रहो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लिंग ये बोलता है और वो बोलता है, मैं कुछ छोटे छोटे मूर्तियाँ बनाना चाहता हूँ। मेरे पुराने टीचर ने मुझसे कहा है कुछ मूर्तियाँ बनाने के लिए, उनकी एग्जीबिशन के लिए। मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ। चीजिंग बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा असिस्टेंट रहूँगा फिर। लिंग ये बोलता है, सच में? तुम श्योर हो ना? तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? और वो दोनों पुराने टाइम के बारे में सोचते हैं और हंसने लगते हैं। तभी ब्लंडी भौंकने लगता है और वो दोनों दूसरे डायरेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। चीजिंग उधर देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कोई कैमरा क्रू है, शायद वो कोई शो की शूटिंग हो रही है। तुम्हें नहीं लगता ये लड़का? और तभी हमको वो लड़का दिखाया जाता है जो कि ल्यूये था। चीजिंग बोलता है, क्या वो झगड़ा कर रहे हैं? तभी ल्यूये एक शख्स को बहुत तेजी से पंच मारता है। लिंगे और चीजिंग दोनों शॉक हो जाते हैं और उधर देखने लगते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है फेंग ये भी अपने मोबाइल पर न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें कई अपडेट था। एक पॉपुलर सिंगर ने अपने मैनेजर को पीटा। तो गाइस, आप लोग समझ ही गए होंगे ये शख्स कौन था। ये वही इंसान था जिसने फेंगे को चोट पहुंचाई थी और ल्यूये को पता नहीं था, लेकिन अब वो उससे बदला लेना चाहता है। और सीन शिफ्ट होता है जिसमें कि हमें दिखाया जाता है ल्यूये ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और दरवाजे पर चीजिंग और लिंगे खड़े हुए हैं। चीजिंग बोलता है, क्या वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा या फिर हमें उससे पूछना चाहिए आखिर में हुआ क्या था। फिर हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि चीजिंग ल्यूये को जाकर लड़ने से रोकता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर वांग जाकर कार लेकर आइए। इधर मैनेजर चिल्लाता है और बोलता है, तुम एहसान फरामोश लड़के, मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। और इसी तरह से वो उसको घर पर ले आते हैं और ल्यूये अपने आप को रूम में बंद कर लेता है। लिंग से बोलता है, चलो चलते हैं। जब वो झगड़ा कर सकता है तो वो अपने आप ठीक भी हो सकता है और हम आशा करते हैं कि ये बात मीडिया तक ना जाए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिंग ये चीजिंग के रूम में आता है और वो कुछ सामान पैक हुए देखता है और वो पूछता है, क्या तुम कहीं जा रहे हो और ये बॉक्स क्या है? चीजिंग बोलता है, मैं कल वाइन फेयर के लिए जा रहा हूँ
मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने अंकल जोंग से पूछा है, कल वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। लिंग ये बोलता है वाइन फेयर, किसके साथ जा रहे हो? चीजिंग बोलता है फेंग ये। वैसे ये अचानक से ही हुआ कि हम मेले में जा रहे हैं और मैं वहाँ पर जाकर 1000 युआन कमा सकता हूँ एक मॉस्कट प्ले करके, और फेंगे को कुछ वाइन खरीदने की ज़रूरत है। चीजिंग मन ही मन में सोचता है, पता नहीं क्यों मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ इसे ये बताते हुए। लिंग ये चीजिंग की ओर बड़ी तीखी नज़रों से देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है फेंग ये। चीजिंग बॉक्स में कुछ सर्च करता है और बोलता है ओह हाँ, ये रहा मॉस्कट कॉस्ट्यूम जिसको मैं पहनने वाला हूँ। चलो मैं इसको देखता हूँ ये कैसा होने वाला है। और वो धीरे से उस कॉस्ट्यूम को निकालता है और वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही छोटे कपड़े थे, और वो उसको देखकर हेजिटेट होता है और बोलता है नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ज़रूर कुछ मिक्स हो गया है। और वो फिर से उसे बॉक्स में रख देता है और ये चीज़ लिंग ये देख रहा था। चीजिंग एक पांडा का फेस निकालता है और बोलता है हाँ हाँ, ये रहा, यही है। लिंग ये बोलता है मैं तुम्हें उस कॉस्ट्यूम में देखना चाहता हूँ। चीजिंग बोलता है क्या तुम चाहते हो मैं इसे पहन लूँ अभी? वो उस पांडा की बात कर रहा होता है। लिंग ये पास आता है और बोलता है मैं तुमसे तुम्हारे फर्स्ट कॉस्ट्यूम की बात कर रहा हूँ। फेंगी सोच में पड़ जाता है और बोलता है क्या ये इतनी वियर्ड सी रिक्वेस्ट के लिए एग्री होगा? चीजिंग सोच में पड़ जाता है और बोलता है ओके, और वो उस गंदी सी ड्रेस को पहन लेता है और बिल्ली जैसे कान लगा लेता है। गाइस आप देख लेना वो किस तरह की ड्रेस थी। और उसको पहनने के बाद में चीजिंग सोचता है ये घटिया सी ड्रेस मेरे बॉक्स में कैसे आई। और वो लिंजे से बोलता है क्या तुम अब खुश हो? लिंजे बोलता है उसे मत पहनो। चीजिंग बोलता है क्या, मुझे समझ नहीं आया। लिंजे बोलता है इसे फेंगे के सामने मत पहनना। चीजिंग बोलता है ओह बिल्कुल भी नहीं। और चीजिंग सोचता है ये तो गलती से गलती हो गई, नहीं तो मैं इसको किसी के भी सामने नहीं पहनने वाला था। और चीजिंग बोलता है ठीक है, अब तुमने देख लिया है तो मैं इसे चेंज करने जा रहा हूँ। जैसे ही चीजिंग पीछे मुड़ता है और जाने के लिए होता है, तभी लिंग ये उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसको पिंच करता है। ये देखकर चीजिंग कांपने लगता है। फेंग ये चीजिंग को अपने साथ सोफे पर बिठा लेता है और चीजिंग बोल रहा होता है क्या ये इतना ही काफ़ी है, मुझे काम के लिए बार में भी जाना है। लिंग ये बोलता है क्या सच में, इस हालत में? लिंग ये बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उस समय की तरह। और वो जिस टाइम पर वो इंटीमेट हुए थे उसकी बात कर रहा होता है। वो अचानक से चीजिंग के करीब आता है और चीजिंग बोलता है नहीं, ये कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे इन्हें वापस भी करना है। लिंग ये चीजिंग के और करीब हाथ रखते हुए बोलता है ठीक है, तो इन्हें उतार दो। वो उसको सोफे पर लेटाता है और उसके कपड़े निकालने वाला होता है, तभी चीजिंग बोलता है नहीं। वो अपना सर लिंगे के करीब रख लेता है। लिंगे बोलता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम कहीं अनकंफर्टेबल हो? मगर चीजिंग कुछ नहीं बोल पाता और वो अपना होठ दांतों के नीचे दबा लेता है और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मगर लिंगे उसके पास आता है और उससे बोलता है अपने लिप्स को मत बाइट करो, और उसको किस कर लेता है। और उन दोनों के बीच में वही सब होता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमको दिखाया जाता है चीजिंग पांडा की ड्रेस पहनकर पांडा बना हुआ था और वो उसी मेले में आया हुआ था जिसमें फेंगे और चीजिंग दोनों साथ में आने वाले थे। उसके हाथ में बियर की बोतल होती है और वो सोच रहा होता है मैंने कल रात को बाहर जाने में बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी और फेंगे ने बार को ओपन भी नहीं किया था, और उसने फ़ोन पर बताया कि उसने बार ओपन ही नहीं किया था, लेकिन वो मुझे बताना भूल गया था। और चीजिंग फेंगे को देख रहा होता है
और बोल रहा होता है, ये आज इतना थका हुआ लग रहा है, इसे क्या हुआ है। और बहुत सारे लोगों के बीच में हमें दिखाया जाता है कि अंकल जॉन और लिंगे भी वहां पर आया हुआ था। अंकल जॉन बोलते हैं, मास्टर हम यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हमने वहाँ पर हेलो भी नहीं बोला। लिंगे अपने आप को न्यूज़पेपर से कवर करते हुए बोलता है, चुप रहो। बहुत सारे बच्चे उस पांडा के पास आते हैं और बोलते हैं, देखो उस पांडा को। और वो उस पांडा को परेशान करते हुए बोलते हैं, कम पांडा कम, जल्दी आओ, हम इस पांडा के साथ में राइड करेंगे। हाँ मैं भी करूँगा, मुझे भी राइड करनी है। और बहुत सारे बच्चे एक साथ आने लगते हैं और वो उस पांडा को गिरा देते हैं और एक बच्चा उस पांडा के ऊपर बैठ जाता है और दूसरा उसे किक करता है और बोलता है, ये देखो मेरी आयरन केक। पांडा जो कि चीजिंग था, वो बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हैं। लिंग ये सब देख रहा होता है और वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये शैतान बच्चे। और वो तेजी से अपनी व्हील चेयर घुमाता है और पांडा की ओर चलने लगता है। अंकल जोंग बोलते हैं, मास्टर। और वो बच्चा उस पांडा को किक किए जा रहा था। तभी लिंग अचानक से आता है और उस बच्चे को किक करता है, जिससे कि व्हील चेयर होने की वजह से वो बच्चा जमीन पर गिर जाता है। चीजिंग बोलता है, लिंग ये चीजिंग के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। चीजिंग अपना मास्क उतारता है और बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और उसे अचानक से डिजी फील होने लगता है और वो लिंगे को देखते हुए अपने भाई को याद करने लगता है और लिंगे के पास में आकर बोलता है, जाओई। और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिनमें एक औरत बोल रही थी, ये सब कैसे हुआ, मेरे बच्चे को ज़मीन पर किसने धक्का दिया। वो बच्चा बोलता है, वो इंसान जो कि व्हील चेयर पर है। अंकल जोंग पीछे से बोलते हैं, झूठ मत बोलो, और तुमने ही पहले किक किया था। वो औरत बोलती है, बुड्ढे आदमी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, एक बच्चे के लिए तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। वहाँ पर कुछ लोग और होते हैं जो कि बोलते हैं, हाँ हमने भी देखा था, इन्होंने ही पहले मॉस्कट को बुली किया था। चीजिंग अपना सर पकड़ता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर लिंग ये सोच रहा होता है, जाओई तो चीजिंग के भाई का नाम था, इसने मुझे इस नाम से क्यों बुलाया, क्या इसका मतलब है। तभी पीछे से फेंग ये आता है और चीजिंग को पकड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम नीचे कैसे गिर गए। तभी अंकल जोंग आते हैं और लिंगे से बोलते हैं, मास्टर उन बच्चों ने सॉरी बोलने से मना कर दिया और उनके पेरेंट्स ने पुलिस को बुला लिया है। फेंग ये चीजिंग को देखते हुए बोलता है, क्या तुम खड़े हो सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लिंग ये बोलता है, मैं इससे डील कर लूँगा। अंकल जोंग बोलते हैं, वैसे क्या उन किड्स ने आपको किक किया था, लेकिन उनको नहीं पता था कि लिंगे का सारा ध्यान तो चीजिंग की ओर था। अंकल जोंग बोलते हैं, मास्टर। इधर लिंगे अपनी व्हील चेयर मोड़ता है और अंकल जोंग के साथ में चलने लगता है। इधर चीजिंग को थोड़ा होश आता है और वो सोचता है, लिंगे यहाँ पर क्यों आया था, और जो मैंने अभी किया वो, अरे नहीं। और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता, लिंगे जा चुका था। और वो तेजी से चिल्लाता है, लिंगे। फेंग ये चीजिंग को पकड़ते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे सर में अभी भी चक्कर आ रहे हैं तो क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो चेकअप के लिए। चीजिंग उठने की कोशिश करता है और बोलता है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। और वो बोलता है, मुझे जल्दी से जल्दी उसे एक्सप्लेन करना होगा। और वो मन में सोच रहा होता है, उसने ज़रूर ही गलत समझ लिया होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर फेंगे को कुछ समझ नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिंगे का घर, जिसमें कि चीजिंग को फेंगे लेकर आया होता है। और चीजिंग फेंगे से बोलता है, मैंने तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दिया। फेंगे बोलता है, कोई बात नहीं, जाओ जाके एक्सप्लेन करो जो तुम
कहना चाहते थे। जाके ढूंढो उसे, कहाँ है वो। चीजिंग फेंग ये की ओर देखता है और बोलता है थैंक यू, और वो वहाँ से भाग जाता है। फेंग ये को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सोचता है मुझे स्मोक करना है। तभी उसे अचानक से आवाज़ सुनाई देती है फेंग ये, और वो आवाज़ ल्यूए की थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। दोनों एक साथ चेयर पर बैठे होते हैं, मगर ना फेंग ये और ना ल्यूए, दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। तभी ल्यूए को छींक आती है और वो चीखता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मुझे थोड़ी सी सर्दी लगी है। फेंग ये और ल्यूए दोनों एक साथ बैठे होते हैं और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। फेंग ये उठता है और अपना कोट निकालता है और ल्यूए पर डालता है और बोलता है ठीक है, तुम्हें सर्दी लगी है तो अंदर जाओ, मैं जा रहा हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। ल्यूए को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस कोट को देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है फेंग ये। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिंग ये रूम में अकेला होता है और चीजिंग आता है और बोलता है लिंग ये, तुम अगर मेले में जाने वाले थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। लिंग ये कोई भी जवाब नहीं देता। चीजिंग बोलता है जिस बच्चे ने तुम्हें किक किया था, क्या वो अब ठीक है। उसने तुम्हें अचानक से इतनी तेज किक किया। ये सुनकर लिंग ये बोलता है तुम्हें मेरी बॉडी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। क्या ये सब इसीलिए है क्योंकि तुम जानते हो ये आँखें और ये दिल जो मेरी बॉडी में है वो तुम्हारे भाई चीये से बिलोंग करते हैं। ये सुनकर चीजिंग शॉक हो जाता है। लिंग ये बोलता है मुझे ये क्यों नहीं पता चला पहले। तुम सिर्फ एक मॉडल हो जिसको मैं पैसे देता हूँ। तुम अचानक से इतने ओबीडिएंट कैसे हो गए। तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए कैसे तैयार हो गए। चाहे मैंने तुमसे कितना भी अजीब काम करवाने के लिए बोला हो, लेकिन तुमने कभी मना नहीं किया और मुझे खुद पे ही गुस्सा आ रहा है। चीजिंग बोलता है नहीं। लिंग ये चीजिंग की ओर देखता है और बोलता है ची, तुमने मेरे लिए एक अच्छी लाइफ विश की थी। वो चीजिंग की ओर देखता है और बोलता है क्या तुम्हें डर लगता है तुम्हारा भाई फिर से मर जाएगा। तभी चीजिंग लिंगी के पास आता है और उसके सामने आकर तेजी से बोलता है नहीं नहीं लिंगी, कभी नहीं। लिंगी चीजिंग के गाल को टच करता है और बोलता है क्या वो भी तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करता था जैसे मैं करता हूँ। क्या वो तुम्हारे लिप्स को किस करता था और वो उसके लिप्स को टच करता है। क्या वो तुम्हारी बॉडी को टच करता था अपने हाथों से। क्या वो तुमको इसी तरह से खुश करता था। और वो जाने लगता है। तभी चीजिंग लिंगिए का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है जाओई, वो मुझे प्रोटेक्ट करता था जिस तरह से आज तुमने किया, जिस तरह से तुमने अपने आप को मेरे सामने खड़ा किया, इसी तरह से वो मुझे प्रोटेक्ट करता था। उसे कोई डर नहीं होता था, कोई हेजिटेशन नहीं होती थी। और चीजिंग रोने लगता है और लिंगिए का हाथ अपने गाल पर रखता है और बोलता है लेकिन लिंगिए, जाओई जा चुका है, लेकिन तुम तो मेरे साथ हो। तुम ही हो जिसने मुझे ड्रॉ किया है, तुम ही हो जिसने मुझे किस किया है, मुझे गले लगाया है। तुम ही ने मुझे एहसास दिलाया है कि जीवन क्या है और इस दुनिया में जीना क्या होता है। और चीजिंग लिंगिए के करीब आता है और बोलता है वो तुम ही हो, और दोनों में किस होता है। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। वो दोनों किस करते हैं और लिंगिए अपना हाथ चीजिंग के सर पर रखता है और बोलता है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। चीजिंग लिंगिए की ओर दिखता है और बोलता है मेरी चिंता मत करो, तुम बताओ तुम्हारे लेग्स को उस बच्चे ने किक किया था, है ना। और चीजिंग पुरानी बातें सोचने लगता है जिसमें कि उसका भाई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम मेरे भाई को परेशान मत करो,
और वो लोग बोलते हैं यहाँ से चले जाओ और ज़्यादा शोर मत मचाओ। इसके चक्कर में जाओ यी को चोट लग जाती है और चीजिंग चिल्लाता है जाओ यी, और फ्लैशबैक ख़त्म होता है। चीजिंग बोलता है अगर मैं नहीं होता तो, और वो लिंगे की चोट को टच करने लगता है। लिंगे बोलता है इसका तुमसे क्या मतलब है, ये तो उन बच्चों की गलती है जिनमें कोई भी मैनर्स नहीं थे। चीजिंग लिंगे की ओर देखने लगता है। लिंगे चीजिंग की ओर देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये किस तरह के एक्सप्रेशन है। तभी चीजिंग आगे बढ़ता है और लिंगे की चोट को किस कर लेता है और लिंगे के पैर को टच करता है और बोलता है मैंने सुना था अगर हम इसको फूकेंगे तो इसमें दर्द नहीं होगा, क्या तुम जानते हो। और वो उसको फूंकने लगता है। लिंगे सोच में पड़ जाता है और शर्माते हुए बोलता है मुझे इस तरह की चीज़ें कैसे पता होंगी। और वो मन में सोच रहा होता है ये मुझे फिर से बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। और वो लिंगे के चोट को किस कर लेता है। ये देखकर लिंगे शॉक हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है तुम। चीजिंग बोलता है तुमने ही तो कहा था, तुमने यूज़ किया मुझे खुश करने के लिए। वैसे एक्चुअली मैं भी यही चाहता हूँ, तुमको खुश करना। और वो लिंगे की बेल्ट को टच करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और फिर से उनमें वही सीन होते हैं, यानी कि वो लोग इंटीमेट होते हैं। वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और चीजिंग सोच रहा होता है जाओई ने कहा था हम इस वर्ल्ड के सब स्टार हैं, हम सब उस कोने को रोशन करने के लिए जी रहे हैं जो खुद का है। लिंगे ने मुझे रोशन किया है तो मैं भी इसे रोशन करूँगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का समय, जिसमें कि चीजिंग किचन में होता है और अंकल जोंग उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं जी मास्टर की कमरे की लाइट नहीं जल रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ठीक करने में। चीजिंग बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, और वो स्टूडियो की ओर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ती है जिसमें डेट थी 17 और उस पर लिखा था बर्थडे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।